नमस्कार, NOKINews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं हमारा नॉकिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फेसबुक पर भी इसी नाम से हमारा पेज है। आज मैं आपको बेहद शर्मनाक, बेहद अमानवीय हरकत बताने वाला हूं अमेरिका की, जो अपने आप को पूंजीवाद का शहंशाह समझता है और जो ये समझता है कि वो इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। बेहद घृणित और घटिया। मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी रिपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की महान पत्रकारिता के बारे में बात करूंगा, जिसने अपने देश को देखने से ऊपर समझा इंसानियत के बारे में बात करना। हमारे देश में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा कोई अखबार हमारे देश की सेना के बारे में इस तरह की अगर कोई खबर छापता तो लोग उसको देशद्रोही घोषित कर देते। अभी तक उसके दफ्तर में आग लगा चुके होते, कहीं ना कहीं से कुछ लोग इकट्ठे होकर अपने अलग अलग रंग के झंडे लेकर। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा है और जो खुलासा किया है वो अमेरिका की शर्मनाक और मानवीयता विरोधी हरकत को खुलासा करता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मुस्कुराते चेहरे वाला बराक ओबामा था वो कितना हिंसक और हैवान था और उसके दौर में किस तरह से आम लोगों की जानें ली गई। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, वहां जाकर आप यूपीआई आईडी के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बार कोड स्कैन करने में सहूलियत होती है तो स्क्रीन पर ये बार कोड आपको दिखाई दे रहा है और इसके वीडियो के बाद में भी आपको बार कोड मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके बार कोड स्कैन करके फ़ोटो के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हाल में आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका की सेनाएँ जा रही थीं तो अचानक कुछ कारों में ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद में अमेरिकी सेना ने आईसिस के निशाने पर एयर स्ट्राइक किया था। ये कहा था कि हम आईसिस के निशाने पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उसने जो एयर स्ट्राइक किया था उसमें आईसिस का कोई आदमी तो नहीं मरा, 10 बेगुनाह लोग मारे गए जिनमें बच्चे भी थे। इस घटना के बाद से पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि किस तरह से अमेरिकी सेना बेगुनाह लोगों को मारती है। लेकिन एक उदाहरण के आधार पर अगर मैं आपको कहूं कि वहाँ की सेना ऐसी है तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे और अमेरिकी भी विश्वास नहीं करते। ख़ास तौर पर ट्रंप के दौर में जो राष्ट्रवाद का दौर आया उसके बाद तो सेना को महान समझा ही जाने लग गया था। इसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अपना खुलासा किया है। वो 2017 से इस पर काम कर रहा है और इतनी शर्मनाक ये घटना है, इतनी शर्मनाक हरकत है कि आप सोचिए 1300 जगहों पर, 1300 जगहों पर अमेरिका ने इराक और सीरिया में ऐसे एयर स्ट्राइक किए हैं जिनके ज़रिए आम लोगों को बम से उड़ाया गया। इसमें हज़ारों बच्चे थे, मासूम बच्चे, जिनको अमेरिका ने बम से उड़ा दिया। आम नागरिकों पे हमले किए गए, सीधे से सिविलियंस को मार दिया गया और इसको मारने के बाद में ये डाटा न्यूयॉर्क टाइम्स के पास कहाँ से आया, ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये डाटा खुद पेंटागन के सोर्सेस से हासिल करने का दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पास में बाकायदा एक दस्तावेज हैं जिनके ज़रिए इन बातों की पुष्टि होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आम तौर पे आप कह सकते हैं गलती हो गई, निशाना गलत लग गया, लेकिन जिन लोगों की ये लापरवाही थी, जिन सैनिक अधिकारियों की ये लापरवाही थी, जिनकी ये गलती थी, बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जैसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पर एक, जैसे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उस तरह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अमेरिका की सरकार से जो डाटा हासिल किया, उस डाटा में किसी भी अमेरिकी अधिकारी के ऊपर इस तरह की घनघोर घिनौनी लापरवाही के लिए कोई कार्रवाई करने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इतना घिनौना चेहरा जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, 100 जगह पे खुद गया। डाटा होने के बावजूद, दस्तावेज होने के बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स ने 100 जगह पे, एयर स्ट्राइक वाली जगहों पे, 1300 जगहों में से आप सोचिए 1300 जगह पे बम गिराया हवाई जहाज़ से। और एक एयर स्ट्राइक का मतलब एक हवाई जहाज़ नहीं होता है, कितने भी गिनती के हवाई जहाज जाके बमबारी कर सकते हैं। 1300 एयर स्ट्राइक हुई हैं, 1300 बम नहीं गिराए गए हैं।
और उन 1300 एयर स्ट्राइक में जितने भी लोग मरे हैं उन सब में की आप कल्पना कर लीजिए हज़ारों लोग मारे गए होंगे, जिसका कंफर्म नंबर पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि अमेरिका की सरकार ने उस संख्या को छिपाने का काम किया है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है सर्वे, वो कह रहा है, सर्वे नहीं है बल्कि उसकी रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा वहाँ पर जाकर 100 जगहों पे जाके अपने रिपोर्टर्स को भेजा है, जिन्होंने मौका मुआयना किया और वहाँ से रिपोर्ट निकाल के लाए हैं कि किस तरह से लोग अपने मासूम बच्चों की लाशों को घसीट घसीट कर एक से दूसरी जगह ले जा रहे थे, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे एयर स्ट्राइक में मारे गए। आपको एक तस्वीर याद होगी, एक तस्वीर वायरल हुई थी हमारे देश में, बड़ी संख्या में ये तस्वीर वायरल हुई और हमारे देश में भी उस तस्वीर के कारण कई लोग मारे गए और इस शक में मारे गए कि वो बच्चा चोरी कर रहे हैं। उस तस्वीर में कुछ बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों की लाशें थीं और ये कहा जा रहा था कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी किडनी निकाल कर एक गैंग बेच रहा है और ये उस गैंग के पास में बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। और इसको कहकर व्हाट्सएप पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने उसको वायरल किया और कई जगहों पे अपहरणकर्ता के शक में लोगों ने पीट पीट के लिंचिंग की और कई लोगों को मार दिया। पालघर का मामला याद होगा, पालघर में साधु कुछ घूम रहे थे, वहाँ के ग्रामीण, वो भी हिंदू ही थे। आपको पालघर के बारे में जो रिपोर्टिंग हुई है मिस रिपोर्टिंग है, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। जांच के बाद में शब्द दूसरी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और वो जो साधु थे वो पालघर में भिक्षाटन के लिए गए थे और वहाँ के लोगों ने समझा ये बच्चा चोर हैं और इसलिए उनको पीटा और इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। असम में भी इस तरह के मामले आ चुके हैं, बंगाल में भी कई इस तरह के मामले आ चुके हैं और वो ये सारे जो मामले थे, जो बच्चों की मौत की तस्वीरों के कारण लोग इतना सजग हो गए थे गांव-गांव में, वो तस्वीरें दरअसल सीरिया की तस्वीरें थीं जिनको यहाँ पे इस तरह से प्रसारित किया गया। तो कुल मिला के उतनी घिनौनी तस्वीर, उतने घिनौने मंज़र इराक और सीरिया में देखने को जो मिले हैं वो अमेरिकी एयर स्ट्राइक का नतीजा थे। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा कहा है और उसने ये भी कहा है कि लोगों ने जब बम गिराए हैं अमेरिकी फ़ौजों में तो ये भी नहीं देखा कि वहाँ सिविलियंस रहते हैं या वहाँ पे कौन रहता है, वहाँ आतंकवादी हैं या नहीं। बराक ओबामा का आप बयान याद कीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि बड़े दावे के साथ कहते थे कि हमारे पास ड्रोन आ गया। ड्रोन ऐसी अच्छी चीज़ है जिसमें आप चाहें तो किसी एक इमारत का सिर्फ एक हिस्सा उड़ा सकते हैं जिसमें आतंकवादी रहते हैं। इस तरह की प्यारी प्यारी बातें करने वाले बराक ओबामा ने इतने बड़े नरसंहार और स्ट्राइक के बावजूद किसी भी प्रकार की सख्ती के कोई आदेश नहीं दिए, किसी भी प्रकार की जांच के आदेश नहीं दिए और मुस्कुराते हुए चले गए चाय पीते हुए। और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि 100 जगहों पे उसने दावा किया है जहां पे अमेरिकी अधिकारियों ने एयर स्ट्राइक किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट 2 हिस्सों में है, पहला हिस्सा भी जारी हुआ है, दूसरा हिस्सा आने वाला है। और ये रिपोर्ट कहती है कि 19 जुलाई उसमें क्या किया है उन्होंने, 2-3 बड़े मामले ऐसे थे जो उनको उदाहरण के तौर पे छापा है ताकि सिर्फ एक कहानी ना होकर रह जाए। तो उसमें उन्होंने 19 जुलाई 2016 को इस आईसिस के 3 क्षेत्रों पर हमला करने का जो अमेरिका ने दावा किया था उसकी जांच की है और उसमें 85 आतंकवादी मारे जाने का दावा किया था अमेरिका ने, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हमले में 120 लोगों की मौत हुई थी और ग्रामीण और किसान ज़्यादा थे उसमें, आईसिस से उनका कोई लेना देना नहीं था। यानी 120 ग्रामीण और किसान मार दिए और कहा कि हमने आईसिस के 85 आतंकवादी मारे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं था। ये ग्राउंड रिपोर्ट है और ये हम अपने आसपास बहुत सारे देशों में देखते हैं, आम लोगों को आतंकवादी बताकर मार देना। ये सरकारों की बड़ी अजीब सी और घृणित हरकत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसमें वो बता रहा है कि जो लोग मारे गए तो मारे गए, उसके अलावा हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी जीते जीते जहर बन गई क्योंकि उनके शरीर के हिस्से बम ब्लास्ट में उड़ गए थे। आधुनिक और महंगे इलाज की ज़रूरत थी उनको, जो वहाँ मिल नहीं सकता था। अमेरिका ने मानवीय आधार पर भी उनका इलाज नहीं कराया और वो लोग तड़प तड़प कर तिल तिल कर पूरे ज़िंदगी मरते रहे। सेंट्रल यूएस कमांड के प्रवक्ता बिल अर्वन से न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब इस बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब था
कि गलत व्याख्या पर आपकी जानकारी आधारित है और हम इस तरह की जानकारियां लेते रहते हैं और गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। ये गलतियां सीखने वाली गलतियां हैं। जिन गलतियों से हज़ारों लोगों की जान चली जाए, आप बच्चों को, गांव वालों को, किसानों को बमों से उड़ा दें और उसके बाद कहें कि हम गलतियों से सीखते हैं, अमेरिका का जवाब है। बिल अर्बन कह रहे हैं कि हमें इन मौतों पर खेद है और हम इस तरह के नुकसान से बचने के लिए, देखिए, बेशर्म टाइप के सरकारी जवाब लगातार काम करते रहते हैं। जो जानकारियां मिलती हैं उनके आधार पर हम इस तरह की हानि को कम करने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए हम सीखते हैं। लेकिन क्या सीखे हैं इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। बराक ओबामा को मैं सिर्फ 2-4 स्ट्राइक के कारण नहीं बुरा भला कह रहा हूँ। बराक ओबामा का अतीत है। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक अगर किसी राष्ट्रपति के समय में हुए हैं तो वो राष्ट्रपति बराक ओबामा था। ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक उन्होंने अपने आखिरी के समय में किए और अमेरिका स्थानीय लोगों का जब समर्थन नहीं मिलता, देखिए उसका न्यूयॉर्क टाइम्स का ये असेसमेंट है और मैं इसको सही मानता हूँ कि जब आपको लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप ज़मीन पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपकी हरकतें ख़राब हैं तो लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, फिर एयर स्ट्राइक करते हैं। यानी आप ज़मीन पे जाके आतंकवादी को ढूंढ के लड़ने से अच्छा समझते हैं कि बम पटक दो, मरता है तो मरे, नहीं तो दूसरे मरेंगे। ये जो नफ़रत है, ये राष्ट्रवादी नफ़रत है। ये नफ़रत कहती है कि सीरिया में रहने वाला कोई भी आदमी है, वो भला हो बुरा हो, धर्म पुण्य किया हो, लोगों की सेवा करता हो, लाशों को ठिकाने लगाता हो, भूखों को भोजन कराता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो उस धरती पर रहता है तो उसको मरना चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान में रहने वाला है तो कितना भी भला आदमी हो, वो पाकिस्तानी है, उसको मर जाना चाहिए। बांग्लादेश में रहने वाला कितना भी बुरा आदमी हो, बांग्लादेशी, उसको मर जाना चाहिए। भारत में रहने वाला है वो कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी भला आदमी हो, उसको मर जाना चाहिए क्योंकि वो भारतीय है। दिस इज़ दी नेशनलिज्म। ये होता है राष्ट्रवाद, जिसको हम लोग बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं। राष्ट्र के नाम पर, केवल किसी देश की आइडेंटिटी के नाम पर किसी व्यक्ति से नफ़रत करना राष्ट्रवाद है। और अमेरिका का ये जो बम से लोगों की हत्या करना है, ये भी एक प्रकार का राष्ट्रवाद है, जिसमें आप बेकसूर लोगों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि वो उस धरती पर रहते हैं और उनसे आप उस धरती पर रहने के कारण नफ़रत करते हैं जिस धरती पर आप हमला कर रहे हैं। युद्ध का नियम है, सेनाएं लड़ती हैं, सिविलियंस पे हमले नहीं किए जाते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे देश अब अपने ही देश के नागरिकों पे, सिविलियंस पे हमले करने लगे हैं। ये भी हम देख रहे हैं दुनिया में और ये चलन बढ़ रहा है। कई जगहों पे सिविलियंस भी सुरक्षा बल के लोगों को, अपनी अपनी सुरक्षा बल के लोगों को उड़ा रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं और ये बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इराक और सीरिया में 50,000 एयर स्ट्राइक हुए थे, जिनमें से 1300 एयर स्ट्राइक गलत जगह पे किए गए हैं। 50,000 एयर स्ट्राइक का मतलब आप समझ सकते हैं, ओबामा ने इराक और सीरिया में 50,000 हवाई हमलों को अंजाम किया। कितना इंडिस्क्रिमिनेट रहा होगा, कितना बगैर देखे समझे अंधाधुंध बम बरसाए गए होंगे, किस तरह से इंसानियत चीख रही होगी, तड़प रही होगी और मारी जा रही होगी। और एक शहंशाह, एक दुनिया का अपने आप को पिता समझने वाला देश इतनी सारी हत्याओं के बावजूद मुस्कुराता रहता है। वो राष्ट्रपति मुस्कुराता रहता है, लोगों के बीच में एक अच्छा इंसान होने का संदेश देता है। ये है दुर्भाग्य, ये है सत्ता का सच, ये है अधिनायकवाद और ये है अमेरिका का इम्पीरियलिज्म, जिसमें वो पूरी दुनिया पे राज करने की ठसक रखता है। कल मैं वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का नए सिरे से फिर से प्रसार शुरू हो गया और वो भारत जैसे देशों को सबक सिखाने के सपने देखने लगा है। उसने इस पे काम शुरू कर दिया है और भारत में वो जल्दी ही लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर अपना नारकीय एजेंडा थोपने की कोशिश करेगा। और ये जानकारी मैं आपको दूंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी से कल के लिए टाइम लगा लीजिए, कल रात 9 बजे ये वीडियो आपको मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सच को लोगों तक पहुंचाना है।